हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज का मेरा वीडियो फिर क्लास 10th के लिए है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो गाइस, हम इसमें फिर इन द ब्लैंक्स लिए हुए हैं। आपके सामने 6 ब्लैंक्स हैं, यानी 6 सेंटेंस और 6 ब्लैंक्स हैं। उसको आपको करेक्ट फिल करना है। करेक्ट फिल करने के लिए आपको अपनी बुद्धि का यूज करना है, जो आपने सीखा है। ठीक है? ओके, बोलो तो ओके ओके ओके, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है नो वन यू, और हमारे पास दो वर्ब हैं, मतलब वर्ब एक ही है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक है और लाइक में एस लगा हुआ है। ठीक है ना? इसको कोई फोर्थ फॉर्म बोल देता है, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, उसमें एस लगा हुआ है। ठीक है ना? मतलब सब्जेक्ट देखकर हमें भरना है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होगा तो हम जिस क्रिया में एस ईएस लगा रहेगा वो भरेंगे। सब्जेक्ट प्योर नंबर होगा तो वो क्रिया का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, दूसरा कुछ भी नहीं आने वाला है। अब कभी कभी बात होती है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है नो वन। अब नो वन सिंगुलर नंबर है कि प्योर नंबर, ये बहुत बड़ी परेशानी होती है स्टूडेंट को जज करने में। उसका रीजन होता है कि वो इंडेफिनेट प्रोनाउन नहीं जानते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन अगर आपको जानना है तो मेरे वीडियो पहले से ही अपलोड है इंडेफिनेट प्रोनाउन का, उसको आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी वीडियो है, अगर आप देखेंगे एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये नो वन गाइस एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी। ठीक है? ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, उसमें वन भी आता है। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ हमेशा अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो वो सिंगुलर नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल यहां दिया है इज, एम, आर। फॉर एग्जांपल इज और आर दिया है तो हमेशा हमको इज यूज करना है। फॉर एग्जांपल वॉज दिया है, वॉज और वर, हमें वॉज का यूज करना है। अगर हैव और हैज दिया है तो हमें हैज का यूज करना है। ठीक है? इज आर में इज का, वॉज वर में वॉज का, हैव एज में हैज का हमें यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगता है। अगर वर्ब लगेगा तो क्रिया के साथ एस ईएस लगा हुआ वर्ब ही लगेगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो इज आर में से इज, वॉज वर्ब में से वॉज और हैव एज में से हैज। यही मेन पॉइंट है इसके भरने का। ठीक है? ये आते हैं तो उनको ऐसे भरना। अब वर्ब आता है तो इंडेफिनेट प्रोनाउन हमने बोला ये सिंगुलर नंबर कहलाते हैं। इनके साथ हमेशा ही, क्योंकि अननोन होते हैं कौन व्यक्ति, तो इनके साथ हमेशा जिस वर्ब में एस या ईएस लगा हो वो भरना है। तो इसमें लाइक में एस लगा है तो यहां पे हम भरेंगे, फिल करेंगे इसको लाइक्स को। राइट? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द थीव जंप द वॉल। द थीव जंप द वॉल। वॉल क्या होता है? एक्चुअल में ये इधर पे ये होना चाहिए वर्ब, ये वेल, वॉल नहीं, क्या होना चाहिए? वेल। द थीव जंप, चोर कूदा कुएं में। कुएं में इन और इनटू दो प्रेपोजिशन है। इनटू का यूज हम वहां करते हैं जहां पर कोई गतिविधि होती है, कोई मोशन होता है, वहां इनटू का यूज करते हैं। ठीक है ना? और नहीं वरना इनका यूज करते हैं। ठीक है? इन इनटू दो है हमारे पास। और इनका यूज कहां करेंगे? जब कोई बड़ी जगह में हमें कुछ बताना हो, कोई चीज किसी चीज के अंदर हो, तो हम इनका यूज करेंगे। ठीक है ना? अगर यहां पे ऑन और अपॉन होता, ऑन और अपॉन होता, तो फिर हमको यहां पे अपॉन का यूज करना होता। किसका यूज करना? अपॉन का। अब देखिए, द थीव जंप्ड, ये वॉल भी हो सकता रहा। ठीक है ना? यहां यूज ऑफ का भी हो सकता रहा। इसमें इतनी प्रेपोजिशन आती हैं, जैसे ये ऑफ का ऑफ हुआ, ये ऑफ यूज हुआ, ये ऑन यूज हुआ और ये अपॉन यूज हुआ। अगर वो कुएं में ऐसे कर जंप करे, कूदा, तो इनटू। ठीक है ना? अगर कहीं से कूदा तो ऑफ। द थीव जंप ऑफ द बॉल। अगर हम वॉल लिख दें ये, तो वो दीवार से कूदा, तो यहां पर अगर हम ब्लैंक्स बनाते हैं तो ये ओ डबल एफ आएगा। तो जंप के बाद अगर ऑफ, ये दो, ये ऑफ है, ये ऑफ है, ये दोनों आते हैं तो ओ डबल एफ जो ऑफ है वो आएगा। ठीक है ना? अगर ऑन और अपॉन दिए तो हमेशा हमको अपॉन भरना है। क्या भरना है? अपॉन। इन इनटू दिया है तो इनटू फिल करना है। ठीक है? तो यहां पर क्या यूज करेंगे? इनटू। जंप इनटू द वेल, कुएं के अंदर वो कूद गया। ठीक है? ओके। साहिल, साहिल इज लुकिंग द पिक्चर। दो प्रेपोजिशन है, ऑन और एट। ठीक है? ऑन का यूज हम कहां करते हैं प्रेपोजिशन में? जब कोई चीज पहले से किसी चीज के ऊपर हो, जैसे डस्टर इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। मोबाइल इज ऑन द टेबल, पहले से रखा हुआ है तो हम ऑन का यूज करेंगे।
अब यहां देखने में कौन सी चीज रखने वाली होगी? बोला साहिल इज लुकिंग, कुछ रखा हुआ है क्या? साहिल देख रहा है, कहां देख रहा है? पिक्चर की तरफ, पिक्चर की तरफ। तो यहाँ जो एट का यूज है वो की तरफ अर्थ के लिए इशारा होता है, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन होती है। लुक एट मतलब किसी चीज की तरफ देखना, बोलते हैं ना लुक एट द बोर्ड, बोलते हैं टीचर लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखिए, तो वो वही फिक्स प्रपोजिशन है। इसके साथ फॉर भी आता है, लेकिन जब आएगा जब हम कोई चीज ढूंढने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही इज लुकिंग फॉर मोबाइल, वह मोबाइल ढूंढ रहा है, तो वो फिक्स प्रपोजिशन वहां फॉर आती है। लेकिन यहाँ पिक्चर एक जनरल पिक्चर की तरफ देखा जाता है, पिक्चर को ढूंढा नहीं जाता, पिक्चर की तरफ देखा जाता है। तो साहिल इज लुकिंग एट द पिक्चर। अब हमारा 4 नंबर एग्जाम्पल है, ही इज डाइड फीवर, प्रपोजिशन है विथ, फ्रॉम, ऑफ, फिर वही प्रपोजिशन आ गई और तीनों का अर्थ से है, तीनों का अर्थ से है। इसमें आपको याद रखना ये डाइड है, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ होती है, इसको ऑफ नहीं अब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अब, लेकिन ऑफ बोलते हैं जनरली यूज में, तो आदत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे अब बोला जाता है। ही इज डाइड ऑफ फीवर, क्यों अब लगाए, क्या वजह थी? यहां फॉर भी लग सकता रहा, लेकिन जब डाइट के बाद कोई बीमारी हो, क्या हो, कोई बीमारी से कोई व्यक्ति मरा हो, तो वहां पे हमें अब का यूज करना है। तो ही इज डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मरा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो 5 नंबर है, यहां मैं लिख रहा था राहुल, राहुल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राहुल जो है बहुत ताकतवर है। ही लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकता है। सकता अर्थ के लिए कौन कौन सी प्रपोजिशन है? कैन है, मे है, माइट भी सकता अर्थ के लिए यूज होता है, लेकिन उसका एक अर्थ पास में सकता अर्थ होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बता सकते हैं आप? कैन। कैन क्यों यूज करेंगे? लिफ्ट लगाए मतलब कोई वजन उठाने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जब वजन की बात कर रहे हैं, मैं ताकत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई व्यक्ति कोई काम को कर सकता है, बिल्कुल पक्का पॉसिबिलिटी बता रहा है कि मैं इसको उठा सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है, बोल रहा बहुत स्ट्रांग है और दावा कर रहा है कि वह उठा सकता है, मतलब ज्यादा ताकत से बात कर रहा है कि कोई काम कर सकता है, संभावना कम है, बोल रहा उठा ही सकता है, इसलिए यहाँ कैन का यूज होगा। अगर इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो फिर मे का यूज होगा, क्या होगा? मे का। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, जब ब्लैंक्स बिल्कुल खाली में रहे तो वहां स्टार्टिंग में रहे तो वहां मे का यूज होता है, लेकिन जहां लिफ्ट की बात हो, कोई वेट की बात हो, तो वहां भी कैन का यूज हो सकता है। एक्चुअली मे का यूज परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, किसी के लिए दुआ करने के लिए, ब्लेसिंग के लिए यूज होता है, तो वैसी कंडीशन में हाइफन भी लगा हुआ होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, यू लिव लॉन्ग ब्लैंक्स आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा यू लिव लॉन्ग, ये हाइफन लगा हुआ है। अब बोला कैन में से भरिए, कौन से भरेंगे, ठीक है ना। तो लिव लॉन्ग है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? मे का। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु, आपकी उम्र ज्यादा हो, आपकी उम्र बढ़े, तो ये एक दुआ हो गया, मे यू लिव लॉन्ग। तो हाइफन का चिन्ह लगा है, फिक्स है इसके साथ तो मे आएगा। लेकिन जब हम परमिशन बोलते मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, अब बोले आई कम इन सर ब्लैंक शुरू में, तो क्या आएगा? मे, कैन नहीं आएगा। लेकिन अमेरिका में यूज होता है कैन का यूज, अमेरिका में कैन का यूज होता है। एक राइटर लिखता है मदर कैन आई गो आउट टू प्ले, माँ के मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ, वो परमिशन ले रहा है। मदर कैन आई गो आउट टू प्ले, परमिशन ले रहा है, और कैन का वहां यूज होता है। बट इसे इनफॉर्मल इंग्लिश में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल जो होती है, ऑफिशियल होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें कैन और मे की बारीकी से ही उसको यूज करना है, राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, इज ए गुड एक्सरसाइज, इज अ गुड एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज? गुड एक्सरसाइज, कौन सी? स्विमिंग। वी हैव 2 वर्ब, 1 वर्ब, this is the first form of the verb, this is the 4th form of the verb, where we use ing with the first form of the verb, this is called 4th form of the verb. अब ब्लैंक शुरू में is a good exercise, स्विम भरेंगे कि स्विमिंग भरेंगे? स्विमिंग। अच्छा स्विमिंग क्यों भरेंगे बताइए? अच्छा ब्लैंक्स शुरू में है तो आपने स्विमिंग भर दिया, लेकिन अब अच्छा है, वो बात सही है, ब्लैंक्स जब शुरू में आएगा तो वो वर्ब आएगा जिसके साथ ing लगाओ, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेला नहीं आ सकता, या तो टू के लेके आएगा, ठीक है। अब ये स्विमिंग क्यों भर रहे हैं? एक्चुअली क्या होता है, ये सब्जेक्ट की है खाली, जहां बोलते हैं ना ही, सी, इट, किसी का नाम बोलते हैं अपन, तो ये होता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन सी चीज होती है? सब्जेक्ट होता है आपका नाउन और प्रोनाउन। क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन ही होता है। अब देखिए जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन। तो एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा? स्विमिंग। इसके पीछे रीजन है ना
कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो वो नाउन बन जाता है और नाउन ही सब्जेक्ट होता है। तो गाइस से पूरे ब्लैंक्स आपके यहाँ क्लियर हो गए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।